ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2024 आज की अव्यक्त मुरली तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर क्या करना है हमें? बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। ये बाबा ने 30 मार्च 1999 को मुरली सुनाई। हम ये मुरली मंथन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो सामने जो लाइन चल रही है उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर भेजकर आप लिखकर भेजेंगे तो लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं। बाबा मस्तक पर कितनी लकीरें देख रहे हैं? 3 लकीरें। जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। ये कितने भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें परम पिता परम आत्मा परम धाम से आकर पालना दे रहे। ये परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है। अब एक ही बार मिलता है। सिवाय इस संगम युग के ये परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यहां पर बाबा की एक बात झूठी हो जाती है। कौन सी? कौन सी बात बाबा की झूठी हो जाती है? यहां बाबा कुछ मुरलियों में कहते कि द्वापर में आकर मैं भक्तों को साक्षात्कार कराता हूं, उनकी भक्ति का फल देता हूं। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? ये संगम का समय, ये श्रेष्ठ पालना का समय केवल संगम युग है। बाबा आते ही सिर्फ संगम युग पर। यदि वो द्वापर में आते हैं तो फिर द्वापर में आकर के दुनिया को सुधारे ना। वहां सुधारते, वहां आकर किसी को भी गाइड नहीं करते। फिर चित्र दिखाने का क्या फायदा है? दर्शन कराने, साक्षात्कार कराने का क्या फायदा है? जब किसी को सुधरना नहीं, फिर साक्षात्कार कराने का क्या फायदा हुआ? तो इसलिए द्वापर में बाबा नहीं आते, वो सिर्फ भक्तों को भक्ति मार्ग के हिसाब से रोकने का। हाँ जी, साक्षात्कार करा नहीं कराते। सिर्फ भक्तों को इमोशनल अपना बनाने के लिए मुरली में ऐसा कहते, बाकी आते नहीं। ये अपनी बुद्धि के अंदर हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना। ये परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती।
सबको प्राप्त नहीं। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पिता के रूप में मिला, पालना कर रहा है, टीचर के रूप में पढ़ा रहा है, ये लकीर भी देख रहे। परमात्मा पढ़ाई, ये कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। सभी को याद है ना, सभी को याद है ना। प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो, ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे। बच्चों का निश्चय भी देख रहे हैं और उनका रूहानी नशा भी देख रहे। हर एक बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हैं, सबसे हाईएस्ट भी हैं और महान भी हैं, और महान भी हैं और होलीएस्ट भी है। हाईएस्ट भी हैं और होलीएस्ट भी हैं। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, देव रूप में क्या हो, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता ही नहीं। जो आ गए हैं, जो बाबा से पढ़ रहे हैं, वही तो बनेंगे। और फिर हाईएस्ट भी हो, और फिर क्या हो, हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। आप जितना अमीर कोई हो सकता है? संसार का मालिक वो हमारा बाप है, सारा संसार हमारा है। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया, ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ओम मंडली जो है वो सबसे अमीर है इस संसार के अंदर। ये स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितने भी कितना भी बड़े ते बड़े मल्टी मिलियनर हो, अरबों खरबों पति हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट
बनने का साधन क्या है? किस आधार से हम इतने रिचेस्ट बन गए? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हैं। जानते हो ना? साधन क्या है आपके पास? क्या चीज है आपके पास जिससे आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाते? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है। छोटी सी क्या लगानी है? बिंदी लगानी है। कैसे लगानी है बिंदी? बस बिंदी लगाई और कमाई हुई। कौन सी बिंदी है वो? आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बनती है ना। एक के बाद एक बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। 2 बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है ना। तो आपका साधन कितना सहज है? मैं आत्मा हूं, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ता जाता। कैसे बढ़ता जाएगा? कैसे बढ़ेगा? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। ड्रामा तो ठीक है, अब मैंने बिंदी लगा दी, अब मेरा खजाना क्या बढ़ा? चिंतन नहीं करा ना उसका। फिर को बिंदी लगा दिया, हाँ नहीं उसको हमने, हाँ, कमाई फिर कैसे कमाई होगी? भाई ये मतलब बाबा की जो कीमत है कमाई है। भाई आपको समझ में, मेरे पल्ले नहीं पड़ी ये बात। किसी को समझ में आई है तो बताओ। हम बिंदी लगाएंगे, उससे फायदा क्या होगा? बीती को बिंदी लगा देने से कमाई हो सकती है तो बताओ कैसे हो सकती है? हाँ जी, बीती को बिंदी लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे बिंदी लगाने से। हाँ जी, तो बिंदी लगाने से क्या हो जाएगा? बिंदी लगाने का मतलब है बीती को भूल जाओ। अच्छा, भूल गए, अब फायदा हो जाएगा उससे। हाँ जी, वर्तमान और भविष्य को याद करो। आपने आधा गड़बड़ कर दिया। वर्तमान और भविष्य को याद करने में आधा क्या गड़बड़ हुआ?
हाँ, भविष्य को भी हटा दो। जब हम भूत और भविष्य को हटाएंगे तब हम वर्तमान में अपना बाबा की श्रीमत पर भाग्य लिख सकेंगे। और यदि हम भूतकाल को सोचते रहे तो वर्तमान जिसमें हम श्रेष्ठ भाग्य लिख सकते वो नहीं लिख सकेंगे। इसलिए खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि यदि हम भूतकाल में उलझे रहे तो हम वर्तमान में श्रेष्ठ भाग्य का खजाना नहीं बना सकेंगे। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि भाग्य लिखने का समय सिर्फ और सिर्फ ये वर्तमान ही है। और बाबा की श्रीमत पर लिखेंगे तो, आत्मा समझकर लिखेंगे तो, ये तीन बिंदियां हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, और जिनसे हम माला माल बनते जाते। मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर पास्ट को पास्ट कर वर्तमान में अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखूं। एक काम अच्छा या बुरा खत्म हुआ, उसको बिंदी लगाई, अब मैं वर्तमान में श्रेष्ठ भाग्य लिख सकता हूं। दूसरा काम खत्म हुआ, बिंदी लगाई, अब मैं श्रेष्ठ भाग्य लिख सकता हूं। केवल वर्तमान में वही रह सकता है जो पास्ट को बिंदी लगाता जाए, और जितना पास्ट को बिंदी लगाते जाएंगे उतना हम वर्तमान का लाभ, श्रेष्ठ भाग्य लिखने का मौका अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। सारा दिन हमने पास्ट को चितवा नहीं, पास्ट को याद नहीं किया, तो सारा दिन वर्तमान में रहकर हमने अपने श्रेष्ठ भाग्य को लिखा। तो बताओ, सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? वो बिंदी डैश तो नहीं बन जाती, लाइन बन जाए लंबी चौड़ी। 10 मिनट तक हम बिंदी नहीं लगा सके, बिंदी पकड़कर बैठे रहे और पेन आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, तो बिंदी वहीं के वहीं लंबी होती गई। बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ, तो सभी को बिंदी लगाने आती है। अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ, पक्की है ना, या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आंख से ब्लाइंड भी हो, वे भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन तीनों बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, फिर जाकर बिंदी लगाओ। क्यों इतना टेढ़ा मेढ़ा चिन्ह बनाने की मेहनत करते हो? और बिंदी कितना सहज है, इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी लगाना। विधि क्या है? बिंदी लगाना, और कोई विधि नहीं है और कोई तरीका नहीं है। पास्ट को बिंदी लगाते जाओ, वर्तमान को एंजॉय करते जाओ बाबा की श्रीमत के आधार पर। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि है बिंदी। सबकी विधि क्या है? बिंदी। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है,
अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक अपने मस्तक पर लगाओ। मस्तक पर अब कितनी बिंदियां लगानी है? 3 बिंदी। जुल्म नहीं है ये? एक बिंदी से काम नहीं चल सकता था क्या? हाँ जी, या नहीं चलता? अब सारे तो एक बिंदी लगाते हैं, कोई भी आता है तो एक बिंदी लगाते हैं। अब सबको कहना पड़ेगा जो आवे उसको 3-3 बिंदियां लगाओ, नहीं? हाँ जी, तो 3 बिंदियां लगानी पड़ेंगी क्या? नहीं? अच्छा, ये दिखने वाली नहीं लगानी? चलो फिर तो जा कितने भी लगा लो। पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वे लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, यानी कहीं लाल रंग लेकर के 3-3 बिंदियां लगाने शुरू कर दो। स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो, और चेक करो। अभी मीटिंग में बात हुई थी, कुछ जो हिंदू परिषद वाले हैं, विश्व हिंदू वाले हैं, उन्होंने कहा ये ब्रह्मा कुमारियां तो सनातन धर्म की नहीं है, ये हमारे चित्रों को नहीं मानते, हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, ये तिलक भी नहीं लगाते, ये कहते हैं हम सनातन धर्मी है, ये है ही नहीं सनातन धर्म स्थापन करने वाले, इनको निकालो यहां से बाहर। और इन्होंने अपने चित्रों में क्रिश्चियन का भी चित्र लगा रखा है और मुस्लिम का भी चित्र लगा रखा है। सेंटर बंद कराओ इनके ब्रह्मा कुमारी। ये भी मुसलमान है, ये भी क्रिश्चियन है। हाँ जी, कैसे साबित किया? कौन साबित करे इसको? किसको? जिद करने वाले को कौन मना सकता है? चित्र लगाने से मना कर दिया, ये चित्र में तुम्हारे ये लगा हुआ है, ये चित्र कहीं नहीं लगाना आपने। तुम तो मुस्लिम धर्म या कौन सा धर्म को लेके आ गए हो? नया धर्म है तुम्हारा, तो तुम हमारे देवी देवताओं को, मूर्तियों को मानते ही नहीं हो। निर्वैर भाई ने एक सुझाव दे दिया कि भाई तुम आता है कोई प्रोग्राम में तो उसको तिलक लगाते हो ना, तो तुम तिलक लगाना शुरू कर दो। परंतु नहीं हो सकता ना, बाबा क्या कह रहे हैं। और चेक करो, किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटे नहीं। और चेक करो, किसी भी कारण से स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है, ये है स्मृति का तिलक, रंग वाला तिलक नहीं है। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं, और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या हम बाबा के आगे आगे जाकर के बैठे? बाप दादा सब देखते हैं क्या क्या करते हैं, वे सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्यौछावर भी होते हैं, और ये भी बच्चों को कहते हैं, ये भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे तो आगे ते आगे नंबर मिले, हमें बाबा से मिलने के लिए आगे से आगे नंबर मिले। सबको तो मिलता नहीं है, यहाँ साकारी दुनिया है ना,
तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। सरकारी दुनिया के नियम क्या करने पड़ते हैं? रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं, बाप दादा उस समय सोचते हैं कि आगे आगे बैठ, आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन ये क्या? सारे आगे बैठ जाएं, ये हो सकता है? सारे तो आगे नहीं बैठ सकते ना। ये हो सकता है, हो भी रहा है। कैसे? बाबा पूछ रहे हैं कैसे हो रहा है? पीछे वाले पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते। पीछे वाले कहां हैं? नैनों में समाये हुए। दूर सीधी नजर जाती है ना। तो सबसे समीप कौन होते हैं? नैन। आत्मा के सबसे नजदीक कौन है? तो सबसे समीप है नैन। तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे। नूरे रत्न हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो, शरीर से पीछे बैठे हो, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नयनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नयनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए बाप दादा नयनों में समा लेते। बच्चों को ही कहां समा लेते हैं? नयनों में ही समा लेते। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। दोपहर के 2 बजे लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं। प्यार का क्या करते हैं? मालिश करते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए। अच्छा है, अच्छा है। बाप से मिलन का उमंग उत्साह सबसे आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता। बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता। और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी नहीं भूलता। अनेक बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? क्यों नहीं भूलता? क्योंकि सिक्की लदे हो। कैसे सिक्की लदे हो भैया?
हाँ, देखो कहां कहां देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा है। कितने कहां कहां बैठे हैं, कितने भाई बहन कहां कहां से चुने हैं, किस किस घर से चुना है। आप बाप को ढूंढ सके भाई, 5000 साल से आप बिछड़े हुए हो, आप भगवान को ढूंढ सके? भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहां भी बस बाप के बच्चे हैं वहां से ढूंढ के लाया। कौन ढूंढ के लाया? ब्रह्मा बाबा। मैं बाबा का बाबा, ना जाति देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा। सब पर एक रूहानी रंग देखा, बस। वो रूहानी रंग क्या है? ज्योति बिंदु, वो रूहानी रंग है। वो रंग हम किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। डबल फॉरनर्स क्या समझते हैं? बाप ने ज्योति देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा, और उस ज्योति को देखा और कहा मेरा है। ये देखा तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? दोनों का है। बच्चों ने कहा दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं। कहते हैं बाबा आप ही कहते हो प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तब तो खींचता है। बच्चे भी होशियार हैं और बाप को खुशी है कि बस इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह रखने वाले बच्चे हैं, रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन का चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया। 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरे करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में, कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उनका एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है। जाना, जाना है नहीं, जाएंगे, हो ही जाएगा, ये है अलबेलापन। जाएंगे,
हो ही जाएंगे ये अलबेलापन। हो जाओ ना, जाना ही है, ये है तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदा बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदा इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते। इसको दिल खुश मिठाई खिलाते हैं? जो कुछ नहीं खाता, सिर्फ एक दिल खुश मिठाई खाता है। क्या खाता है? बाबा का दिल खुश होता है? उसको पता ही नहीं खुशी क्या है और सुख क्या है और दुख क्या है। दिल खुश मिठाई खिलाते हैं बच्चे बाबा को, बाप भी खा लेते हैं, लेकिन लगा दिया वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं। तो वायदा भले करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि होगी। ये ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो, पावरफुल योग हो, तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी। अब एक दो शब्दों में याद की अग्नि, इसका कितना क्या अर्थ लेंगे? याद की अग्नि बोलो, याद की अग्नि क्या होते है? याद की अग्नि, हाँ जी, आग लगनी। सवेरे सवेरे आग क्यों लगा रहा है बाबा? तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी। दो अग्नियां हैं, एक याद की अग्नि है, एक और अग्नि है। कैसे समाप्त होगी? अग्नि से अग्नि समाप्त होती है क्या? भड़केगी वो तो और ज्यादा नहीं। कुछ तो विनाश हो, तो कुछ दिखा नहीं रहे बाबा। और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की, जो हमें विकारों की आग लगी हुई है, हर टाइम हमें विकार 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 ही याद रहते हैं। अब परमात्म याद की अग्नि से
विकारों की आग को जलाकर भस्म कर। शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगा। जब विकारों की आग बुझेगी तब शीतल स्वरूप की एक आकार को अनुभव करेगी। शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी, एक तरफ भस्म करेगी और दूसरी तरफ शीतल भी। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है सिवाय बाबा के और कोई नहीं, ये बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप ज्वाला रूप बनो, जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप महाशक्ति स्वरूप बना। महाशक्ति रूप शास्त्रधारी दिखाया है। अभी वो महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव चाहे शक्तियां सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो, सागर नहीं हो नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो, तो सिर्फ इतना नदियां हो सागर नहीं हो, नदी हो ज्ञान गंगाएं हो, तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपना ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। ये है वर्तमान समय का निर्माण आत्मा बनने का। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें, तो बाप दादा कहते पहली सेवा यही बताते कि अभी समय अनुसार सभी बच्चों को अपने अपने वानप्रस्थ समझते हैं ना, वाणी से परिस्थित होने वाली अवस्था, तो वानप्रस्थी अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों के लिए उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बनाकर देते जाओ। निस्वार्थ अनुभूति, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः स्वयं ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध में संपर्क में आए कुछ लेकर जाए।
मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। ये चेक करो कि जो भी आया मिला कुछ दिया वह खाली गया। कोई भी आया उसको बाप का परिचय मिला ना, उसको समझ में नहीं आ रहा तो विचार सागर मंथन करो। खजाने से भी जो भरपूर होते हैं वे देने के बिना रह नहीं सकते। अखुट खजाना अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं पहले दे दो। कभी ये देखता कि ये मांगे तो दे, अखुट महादानी महादाता स्वयं ही देता है। तो पहले सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते, आप दाता द्वारा जो आपको मिलता है हर एक को। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है लेकिन सहयोगी है। तो आपसे आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना है। ये है पहली बात। पहला नंबर सेवा है। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनाई। तो बाप दादा ने देखा कि इस 2025 इस सृष्टि चक्र पर बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि के आवाज फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जिनको माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान बना है तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, होना ही है। लेकिन भारत में भी जो 13 जोन हैं, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। ये बाप दादा ने कम से कम कहा है। ये बाप दादा ने कम से कम कहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल में मुबारक दी। अभी मुख से भी देख रहे। तो प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी हैं, लेकिन संगठन में उन्हों का और समीप का संगठन में उन्हें रहने का, पहनने का, तो उन्हें क्या करो,
समीप लाओ, संगठन में उनको समीप लाओ। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ व मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए चाहे जिसको भट्ठी कर कहते हैं वो करो। आपस में संगठन में चाहे आपस में रू रिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ, आगे बढ़ाओ। जब ऐसी सेवा में लग जाएंगे तो छोटी छोटी बातें है ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, ये सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज और उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना, एक गुड़िया का खेल अनुभव होगा, स्वतः ही समाज के प्रदर्शन, स्वतः ही सहजी सेफ हो जाएगा। बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है। पहले मोहब्बत चाहिए बाबा के साथ, फिर मेहनत लगती है, ज्वाला रूप की कम है तब मेहनत लगती है, क्योंकि मेहनत का मोहब्बत कम होती है तो मेहनत बढ़ जाती है। तो भी अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना है, लेकिन मेहनत से मुक्त होना है। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ। लेकिन मोहब्बत से मेहनत खत्म करो, मोहब्बत से मेहनत को खत्म करो, अलबेलेपन से नहीं। समझा? क्या खत्म, क्या करना है? मेहनत, मोहब्बत से मेहनत को डाइवर्ट करना। मोहब्बत लाओगे तो मेहनत आपके जीवन से अपने आप खत्म हो जाएगी। समझा? क्या करना है? अभी बाप दादा को आना तो है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा? बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे? बाप दादा ना तो करते नहीं है, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हजूर, हाजिर। तो समझा क्या करना है, क्या नहीं करना है? मेहनत मोहब्बत से कट करो। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। ये पक्का याद रखना, आलस्य नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया? जनक से दादी जानकी से पूछते हैं, कुछ रहा? दादी तो मुस्कुरा रही है, खेल पूरा हो गया। ये ऑपरेशन भी क्या है? खेल में खेल। खेल अच्छा रहा ना? ड्रिल, सेकंड में बिंदी स्वरूप बान मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और डायमंड कटिंग स्टॉप। ठीक है, तो स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह बान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए।
ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो। ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो। इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ। सेकंड में होता है, मिनट में होता है, ज्यादा मिनट में होता है, ये सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थ को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को बहुत बहुत मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, शुद्ध और समर्थ संकल्प की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे कहा जाता है, संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प आते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वे हैं जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त स्वस्थ खत्म करना। ठीक है, पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त कर दें। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म करते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध संकल्प समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करो। स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्ति। हर एक को मुक्ति के बारे में नहीं मालूम। विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष बनो। दुनिया भर के जो धागे लगे पड़े थे ना मुरली, उन सब से क्या बनो? मुक्त बनो, मुक्त वर्ष मनाओ। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो स्वयं को इष्ट देव की दृष्टि, इष्ट देवी समझ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे, नजर से निहाल करने की दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।